हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अलजेब्रा की बेस बनाएगा ये, कैलकुलस की भी बेस बनाएगा। ठीक है। अब 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, ठीक है, और बाकी लीनियर पॉलिनोमियल्स वगैरह। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल्स दिखता कैसा है, उसको लिखते कैसे हैं। हम किसी भी पॉलिनोमियल को पी एक्स करके लिखते हैं। इसका मतलब है उसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स है, एक्स के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है। अगर यहां पर पी वाई लिखा होता तो वाई वेरिएबल होता, पी यू लिखा होता तो यू वेरिएबल होता। यहां पर जो भी कैरेक्टर लिखा होगा वही हमारा वेरिएबल होगा, उसके अलावा बाकी सब एज कांस्टेंट बिहेव करेंगे। ठीक है। सो हमारा पॉलिनोमियल होता कैसा है? लेट्स से हमारा पॉलिनोमियल है कुछ इस शेप का, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है। ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है। बात क्या है, हम किसी भी एक्सप्रेशन को, अब ये एक एक्सप्रेशन है, हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब बोल सकते हैं? वो तब बोल सकते हैं जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी डिग्रीज हैं वो होल नंबर में। होल नंबर में मतलब देखो यहां पर भी एक्स है, ठीक है, यहां पर भी एक्स है, पर उसकी डिग्री क्या है? उसकी डिग्री है 0। ठीक है, ध्यान से देखना, इसकी डिग्री है 0। ठीक। तो जो भी वेरिएबल है उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तब ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये होगा हमारा वेरिएबल, ठीक है, और डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। होल नंबर, अगर होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन में आता है या माइनस में आता है तब हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, हम पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे जब डिग्रीज क्या होंगी, इस तरह से होल नंबर में होंगी। ठीक है। अब हमको कितने टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं? हम लोगों को 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। एक हम 9th में पढ़ चुके हैं जो था लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो पढ़ते हैं। सबसे पहला आएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। अरे वो तो बताना भूल गया मैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो बताना मैं भूल गया, है ना। ये है फर्स्ट। सेकंड, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, हमारे पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है x, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो लिख लेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x, या फिर जो भी हमारे पास वेरिएबल है। याद रखना, हमको सिर्फ वेरिएबल की ही पावर देखनी है और ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी पावर नहीं देखनी है। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब है किससे? वेरिएबल और उसकी डिग्री से। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट क्या है? जो हाईएस्ट डिग्री है इसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। ठीक है, हम इन कांस्टेंट्स को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। जो भी हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होते हैं इन सब को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं, नंबर्स मल्टीप्लाइड टू x, या फिर जो भी वेरिएबल है, आर नोन एज कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर, हमारी जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोएफिशिएंट को बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है,
कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ x और वेरिएबल is known as leading coefficient। इसको हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट यहां पर क्या है? n। हाईएस्ट डिग्री क्या है? n। कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक। अब हमको कौन कौन से पॉलिनोमियल पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होता है लीडिंग कोएफिशिएंट तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर n इंटू जीरो, तो पूरा का पूरा वो वेरिएबल ही चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नेवर बी जीरो। तो हमको कौन कौन से पढ़ने हैं पॉलिनोमियल्स? पहला पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की शक्ल कैसी दिखती है? हम लिखते हैं px इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। 9th में पढ़ा हुआ है। ये होता क्या है? कुछ नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। याद रखना बच्चों, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है a, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हुआ तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। सो लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नॉट बी जीरो। लिख लेंगे यहाँ पर a कैन नॉट बी जीरो। b जीरो हो सकता है, b के बारे में कोई टेंशन नहीं है, पर a जीरो नहीं हो सकता, लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। अब इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, ठीक है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री 1, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आ जाते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। यहां पर डिग्री कितनी होगी? 1, ठीक है। देख लेते हैं चेहरा कैसा दिखाई पड़ता है। ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि a जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। देखो x की डिग्री 2, x की डिग्री 1, x की डिग्री 0, होल नंबर्स, ओके। b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, दोनों एक साथ जीरो हो सकते हैं, वो चलेगा, पर a कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर a जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो करना है वो है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, ओके। शक्ल देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। लीडिंग कोएफिशिएंट है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है हमारे तीनों पॉलिनोमियल्स की शक्ल। ये 9th में पढ़ चुके हैं, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। हम लोग फिर से देख लेंगे क्या है ये। हम लोगों को क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे ध्यान देना है, ओके। चलो आगे बढ़े। ओके बच्चों, हमारे पास लेट्स से वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। ये क्या होता है? ओके, इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे हमने k रख दिया, x की जगह पे हमने k रख दिया, ठीक है। हमारे पास px था ax प्लस b, ठीक है। फिर हमने क्या किया? x की जगह पे k रख दिया, तो जहां जहां x है
हर जगह के रखेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा पी के ए के प्लस बी। के क्या है? के कांस्टेंट है, के एक नंबर है, ओके। सो पी के को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू के। हम क्या बोलते हैं? पी के। पी के मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू के। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट्स से हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, शक्ल है 2x प्लस 5, ठीक है। हमको बोला कैलकुलेट P1, फाइंड P1, ठीक है। हमको क्या बोला गया है? फाइंड P1। तो भाई P1 कैसे फाइंड करेंगे? जहां जहां पर x की वैल्यू 1 है, जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे? उसकी वैल्यू 1 रख देंगे। सो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 7। सो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। इसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट k। अगर हमारे पास यहीं पर px होता हमारे पास, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, हमको बोला गया फाइंड p ऑफ 0, मतलब फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पे 0 रख देंगे, प्लस 3 प्लस 4, ये 0 ये 0 ये 4। सो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 4 यानी कि 4। सेम काम क्यूबिक में, ठीक है। सेम काम क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक के लिए देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, हम एक क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। लेट्स से 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हमको बोला गया फाइंड वैल्यू, फाइंड p ऑफ 1। p ऑफ 1 का सिंपल सा मतलब है जहां जहां x है वहां वहां पे 1 रख देंगे। p1 3 1 क्यूब माइनस 4 1 स्क्वायर। याद रखना बच्चों, जो भी डिग्री है वो डिग्री अप्लाई होगी। प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6 हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6। तो भाई 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 6 माइनस 10, तो 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 यानी कि माइनस 2। तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल एट एनी कांस्टेंट pk, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या भाई? इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। जीरोस रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। अब जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब बहुत ही क्लियर है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, कुछ भी होगा, ठीक है। हमने x इज इक्वल टू के पर उसकी वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू के पर हमने वैल्यू निकाली, मतलब हमने क्या निकाला? हमने p ऑफ k निकाला, ठीक है। और अगर p ऑफ k 0 बन गया, p ऑफ k क्या बन गया? 0 बन गया, तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? k इज अ 0 या फिर रूट ऑफ px। x की वो वैल्यू जिस पे हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं 0 या रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक के साथ होगा, लीनियर के साथ होगा, क्यूबिक के साथ होगा, तीनों के साथ होगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखिए पहले तुम। लेट्स से हमारे पास है px इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हमको बोला गया कि इसका रूट निकालो, इसका 0 निकालो, फाइंड 0 ऑफ px। अब हम सोचेंगे भाई x की कौन सी वैल्यू पे ये 0 होगा, ठीक है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सिंपली
3x प्लस 5 को रख देंगे 0। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू पे क्या हो रहा है भाई, px हमारा 0 हो रहा है, तो हम 0 रख देंगे। फिर हमको मिलेगा 3x इज इक्वल टू -5 या फिर x इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, सो फॉर लीनियर पॉलिनोमियल फॉर px इज इक्वल टू ax प्लस b, हमारा जो 0 होता है, ठीक है, 0 को जनरली हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर एक 0 है, 2 0 हैं तो अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, 3 0 हैं तो अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारा जो 0 होगा, 0 यानी कि अल्फा, वो होगा सिंपली माइनस ऑफ b बाय। दिस इज फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब अल्फा की इस वैल्यू को हम जब px के अंदर रखेंगे, x की इस वैल्यू को px के अंदर रखेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0। x की हर वो वैल्यू जिसके लिए आउटपुट 0 मिलता है उसको हम 0 बोलते हैं या रूट बोलते हैं। ठीक है, x की हर वो वैल्यू जिसके लिए आउटपुट हमको 0 मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का 0 या उस पॉलिनोमियल का रूट। ओके, क्वाड्रेटिक में भी यही होता है और क्यूबिक में भी यही होता है। ठीक है, रूट मिलना। अब 0 का हम लोग जरा ग्राफिकल मतलब समझ लें कि 0 का ग्राफिकल मतलब क्या होता है। ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ 0 या फिर रूट। सबसे पहले हम देखेंगे अपने पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है क्या, px इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, तो होता क्या है, हम जब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उन पॉइंट्स को ग्राफ पे मार्क करेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे तो हमको एक ऐसी लाइन मिलेगी। यही लाइन होगी ax प्लस b। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा y एक्सिस होगा, ये हमारा होगा ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है, अब बच्चों याद रखना, जिस भी पॉइंट पे हमारी जो लाइन है या हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को कट करता है, उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो ये होगा हमारे पास 0 ऑफ px। ठीक है, और इसकी वैल्यू फॉर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, माइनस ऑफ b बाय a, माइनस ऑफ b बाय a लीनियर के लिए। ठीक है बच्चों, तो याद रखना रूट क्या होता है या 0 क्या होता है, हमारा जो भी पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को जहां जहां कट करेगा वो हमारे जीरोस होंगे। ठीक है, हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक 0 बनता है। x की जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस पॉसिबल हैं, निकलते हैं या नहीं ये अलग बात है। ठीक है, पर उतने जीरोस हमारे लिए पॉसिबल हैं। x की जो मैक्सिमम डिग्री होगी उतने जीरोस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, स्टार बना करके बच्चों, नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक 0 पॉसिबल होगा, और लीनियर पॉलिनोमियल में एक 0 निकल ही आता है। रेयर कभी ऐसा नहीं होता कि लीनियर पॉलिनोमियल में 0 ना निकले। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो मैक्सिमम रूट्स कितने पॉसिबल है 2। क्या 2 रूट्स आएंगे, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। 2 रूट्स भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, हो सकता है कोई भी रूट ना आए, वो हम देखेंगे कैसे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, मिनिमम 1 तो आता ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई पॉलिनोमियल में एक रूट ना आए। ठीक है, क्वाड्रेटिक ही ऐसा है जिसमें 2 रूट पॉसिबल है, 1 रूट पॉसिबल है, या फिर एक भी रूट ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, लीनियर का हमने देख लिया,
पॉलिनोमियल जहां भी एक्स एक्सिस को कट करती है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर में एक ही पॉइंट पे कट करेगी, आएगा माइनस बी बाई। लीनियर में कंपलसरी है, आता ही आता है रूट। क्वाड्रेटिक में कंपलसरी नहीं है, क्वाड्रेटिक में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक। सेकेंड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शक्ल कैसी दिखाई देगी? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक में हमारे पास बच्चों कितने केस पॉसिबल है? हमारे पास क्वाड्रेटिक में 6 केसेस पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक की जो ग्राफ है वो कैसी बनती है? 6 अलग अलग ग्राफ बनते हैं। हम देखते हैं कैसे। सबसे पहला ग्राफ बच्चों ध्यान से देखते रहना, ठीक। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y। पहले जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? हमारे पास 2 रूट्स आएंगे। एक रूट को हम अल्फा बोलेंगे, एक रूट को बीटा बोलेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सेकेंड केस बनेगा आगे कुछ इस तरह का, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा, ठीक है। यहां पर जो अल्फा और बीटा है दोनों सेम रूट होंगे, सिंगल रूट आएगा। यहां पर क्या आएंगे? 2 रूट्स, ठीक है। यहां पर कितने होंगे? 1 रूट। जनरली इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2 रूट्स ऑफ सेम वैल्यू बोलते हैं, पर अभी 10th में 1 रूट ही बोलेंगे। 10th में ज्यादा हम लोग बड़ी बातें नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया। और थर्ड का बनाओ। थर्ड हमारा है एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, कट करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे केस में हमारे पास क्या आएगा? नो रूट्स। अब बच्चों ये जो y एक्सिस है, जहां पे y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वो रूट नहीं है, वो रूट नहीं है। ये क्या होता है कि जब हम लोग अपने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 डालते हैं तब ये वैल्यू आती है। अगर हमको पता करना है कि y एक्सिस पे हमारे पॉलिनोमियल ने कहां कट किया तो सिंपली x की वैल्यू 0 डाल दो, ठीक है। तब ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। ये पॉइंट होता है P0, ठीक है। जैसे यहां पे कट किया तो ये पॉइंट होगा P0, ओके। अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए कि y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, कैसे निकालेंगे। सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट होगा y एक्सिस पे कहां कट कर रही है? P ऑफ 0। ये कहां कट कर रही है? P ऑफ 0, ठीक है। ये 3 ग्राफ हो गए। और 3 ग्राफ और देख लेते हैं। फोर्थ ग्राफ अगेन, ओके बच्चों। फोर्थ ग्राफ अब की बार नीचे की साइड बनेगा, ठीक है। अगेन इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। 2 रूट्स, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट आएंगे। ये पॉइंट वाई एक्सिस को कट कर रहा है, कैसे मिलेगा? P0, P ऑफ 0, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं। हाँ, टच करके निकल गया, कट नहीं किया, सिर्फ टच किया। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सिंगल रूट। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2 रूट्स या फिर 2 जीरोस 1 रूट, ठीक है। ये पॉइंट क्या आएगा? अगेन P0। सिक्स्थ, अब की बार एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया तो इसको बोलेंगे हम लोग नो रूट्स, ठीक है बच्चों। सो ये 6 हमारे पास क्वाड्रेटिक के ग्राफ हैं। अब क्यूबिक के ग्राफ देख लेते हैं, ओके बच्चों। थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d। इसके हमको 3 ही ग्राफ स्टडी करने हैं, वैसे इसके भी 6 होते हैं पर हमको 3 स्टडी करने हैं, ठीक है। तो पहला x एक्सिस y एक्सिस हमारा ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक। कितने पॉइंट्स पे कट किया, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा। तो ये हमारे पास कौन सा केस है, 3 रूट्स, ओके। इसका जो सेकंड ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, टच करके आएगा नीचे फिर वापस चला जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो 2 रूट्स है उनकी वैल्यू सेम हो जाएगी, तो हम सिंपली बोल देंगे इसको अल्फा और इसको बोल देंगे बीटा। कितना आएगा, 2 रूट्स। और बच्चों याद रखना ये y एक्सिस की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 इनपुट करेंगे तो y एक्सिस को कहां कट कर रहा है वो निकल आएगा, ठीक है। यहां पर भी x की वैल्यू पॉलिनोमियल में 0 इनपुट कर देंगे तो ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है वो निकल आएगा, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारा ऐसा बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो यहां पर आएगा सिंगल रूट यानी कि 1 रूट। कंपल्सरी क्यूबिक फंक्शन का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कम से कम एक रूट तो आता ही आता है, ठीक है। क्यूबिक में ऐसा नहीं होता कि एक भी रूट ना आए, क्यूबिक में कंपल्सरीली वो एक्स एक्सिस को हमारी लाइन जो है वो कट करती है कुछ भी हो जाए, ओके बच्चों। सो सिंगल रूट एक पॉइंट पे कट कर रही है, 2 रूट एक पॉइंट पे टच, एक पॉइंट पे कट, 2 रूट्स, 3 पॉइंट पे कट, 3 रूट्स। रूट्स को हम नाम क्या देते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ओके। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके बच्चों देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। ग्राफ ऑफ पी एक्स दिए हैं 2.1 फॉर सम पॉलिनोमियल, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। एक्सरसाइज 2.1 क्या दिया हुआ है भाई, हमको दिया हुआ है सिंपली ग्राफ दिया हुए और हमको क्या बनाना है, बताना है नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। चलो फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। बच्चों जीरोस बोलो या रूट्स बोलो या एक और नाम होता है जो हम भी ले सकते हैं, टर्निंग पॉइंट 11th में लेंगे वो बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारी एक लाइन। x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है बच्चों, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस 0। क्या देखना बच्चों, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक पॉइंट पे तो कट करेगा ही, एक ना एक रूट तो होगा ही। रूट कब नहीं होगा, जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, ठीक है। सिंपली px इज इक्वल टू a, px इज इक्वल टू a, ये पॉइंट होगा a, ऐसे लाइन जाएगी, ठीक है। सेकेंड देख लेते हैं, x y, बहुत ही खूबसूरत शेप है। कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। सो हम इसमें लिखेंगे 1 रूट। इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि ये क्यूबिक है, पर कैसे पता चला अभी तुम लोगों को कैसे बता सकते, तुम लोग को नहीं बता सकते, पर ये एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो इसका है सिंगल रूट, ओके। चलो आगे देखें। थर्ड, थर्ड है हमारे पास कुछ ऐसा। कितने पॉइंट पे कट कर रही है बच्चों, अल्फा, बीटा, गामा। तो कितने पॉइंट्स हो गए, कितने जीरोस हो गए, 3 रूट्स या 3 जीरोस।
रूट्स बोलो, जीरोस बोलो, ठीक। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ की शक्ल देख के पता चल रहा है कि ये भाई क्वाड्रेटिक है, एक रूट दो रूट, तो कितने होंगे, 2 जीरोस या 2 रूट्स या रूट्स, ठीक है। इसी में हम लोग इसमें नहीं बनाते, इसमें बना लेते हैं, चलो देख लेते हैं। फिफ्थ हमारे पास ऐसा ऐसा, ठीक है। कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4, सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतना, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 मतलब बाय क्वाड्रेटिक। पढ़ना नहीं है, 11th में पढ़ना है अगर मैथ्स किया तो, अदरवाइज उसको नहीं पढ़ना। चलो बच्चों, अब जरा हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं। देखो बच्चों, नॉर्मली बच्चों के लिए जो ये ढूंढ रहे हैं कितने रूट्स हैं, सो 1 2 3 रूट्स, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। अब उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा और सीखना है, अगर बच्चों हमारा ग्राफ ऐसे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो सिंगल रूट है, अगर ऐसे टच करके वापस जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर दो रूट्स है, दोनों की वैल्यू सेम है। ग्राफ टच करके वापस गया, इसका मतलब दो रूट्स थे, दोनों की वैल्यू क्या होनी थी, सेम होनी थी, हो गई है, ठीक है। सो अगर हमसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो ये डिग्री 5 है। एक रूट दो रूट सेम वैल्यू, दो रूट सेम वैल्यू, कितने हो गए 5, डिग्री 5। पर नॉर्मल बच्चों के लिए क्या है भाई, नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉइंट पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 3। अगर पूछा गया कि भाई इसकी डिग्री कितनी है, जो कि बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर कट कर रहा है तो सिंगल रूट, टच करके जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर दो पॉसिबल रूट्स होने थे, पर दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो वो सिंगल रूट बन गए, ठीक है। मान लो रूट की दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई, तो उसको सिंगल रूट काउंट करेंगे, पर वो होते कितने, दो रूट होते हैं, ठीक। सो नंबर ऑफ जीरोस 3। अगर इसकी डिग्री पूछी गई पॉलिनोमियल की तो कितनी बोलेंगे, 5, पर पूछी नहीं जाएगी। सिंपली नंबर ऑफ जीरो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है, टच करता है, 3 पॉइंट्स पे टच या कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3।